अस्सलाम वालेकुम। ऑल मैन आर द सेम। हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है जब भी कोई रेप इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। आज मैं ये तो नहीं डिफेंड करूँगा कि नॉट ऑल मैन आर द सेम, लेकिन आज ये मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि रेप के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, जो रेपिस्ट होता है वो क्या सोच रहा होता है, रेप की सज़ा क्या होनी चाहिए, रेप के क्यों पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है रेप, और जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो क्यों एक घटिया चीज़ है, किस तरह से हम इस ईवल को इरेडिकेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। आज इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 11 हैं द फायरी टाइम्स के मुताबिक, द न्यूज़ के मुताबिक, जो 24 आवर्स में रिपोर्ट होते हैं। और आपको इस चीज़ का पता है कि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से सारे रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। एक तो सोसाइटल प्रेशर, एक स्टिग्मा है। अगर आप रेप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। दूसरे नंबर पे बाज़ दफ़ा जो रेपिस्ट होता है वो बड़ा पावरफुल फिगर होता है, तो उनके डर की वजह से आप खामोश हो जाते हैं। तो ये जो आपको मैं स्टैट्स बता रहा हूँ ये ऑलरेडी अलार्मिंग है, ग्रीम है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो रियलिटी है वो इससे भी ज़्यादा ब्रूटल, बिटर है। रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ जो कि मैं अभी उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में वो आएगा। मुझे नहीं पता वो केस हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो वो इंतहाई भयानक है, लेकिन ये अगर हुआ है तो ये पहला केस नहीं है, इसलिए ये एक अनकंफर्टेबल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। देखें, जो रेपिस्ट है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली पेट्रियार्कल माशरा जो है उसमें दिखाया जाता है कि आपने पावर डोमिनेंस, उसको अगर आपने एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, शो करना है, तो उसकी एक अल्टीमेट जो एग्जांपल है वो रेप है। उसमें आप मर्द बताता है औरत को कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा डोमिनेंट हूँ और हमेशा मैं रहूँगा। और दूसरे नंबर पे देखें, अगर आप क्रिमिनल को उस क्राइम को डिस्करेज करें ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप जो विक्टिम है उसी को ब्लेम करें, उसी को आप शेम करें, उसी की आप इंसल्ट करें, तो इस तरह से माशरे में जुर्म बढ़ता भी है। और दूसरे नंबर पे जो परपेट्रेटर होता है उसको भी इस चीज़ के शय मिलती है कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, वो दोबारा ऐसा क्राइम करता है। उसके अलावा पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें। आपने रिपोर्ट ही करवाना हो केस, तो उसके लिए आपको कितने ज़्यादा थाने कचहरी में धक्के खाने पड़ते हैं। और उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इतनी स्लो होती हैं, और उसमें करप्शन का एलिमेंट इतना ज़्यादा होता है कि आपको इंसाफ की उम्मीद ही नहीं होती। तो जब सज़ा नहीं होगी, सज़ा जज़ा का जब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, तब भी क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि, बल्कि मैंने तो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व भी की हैं, मैं ऐसे माशरे में पैदा हुआ था जहाँ पे मदरसा वगैरह में जब बच्चों का रेप किया जाता था या किसी औरत का जब रेप होता था, तो जो विक्टिम है, यानी जिसके साथ ही ज़्यादती हो, चाहे वो बच्चा हो, किड, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे टीनेज माइनर गर्ल हो या बॉय हो, वो इस तरह से उनको स्टिग्मेटाइज़ किया जाता था, इस तरह से उनकी इंसल्ट की जाती थी, इस तरह से उनको शेम किया जाता था कि वो घर से निकलना उनका बंद हो जाता था। मैंने बहुत सारे लोगों को सुसाइड कमिट करते हुए देखा है। मैं अभी अब नेक्स्ट अपनी एक बुक लिख रहा हूँ जिसमें एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टोरी भी है जो ऐसी ट्रू इवेंट्स के ऊपर है, जो मेरे लिए भी बड़ा वो ट्रॉमेटिक था। लेकिन रियल में ऐसा होता है कि जिसके साथ ज़्यादती होती है ना, हम उसी को ब्लेम करते हैं। पाकिस्तानी माशरे में ये बहुत ज़्यादा है, सब कॉन्टिनेंट में होगा, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रखते हैं कि हमने इस माशरे को किस तरह से बदलना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जिसके साथ ज़्यादती हुई है ना, हमें उसको शेम नहीं करना, उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी, हमें उसके साथ एम्पैथी डेवलप करनी है, उसको हमने एम्पावर करना है, उसको हमने इनकरेज करना है कि वो जस्टिस के लिए बाहर निकलें, चाहे वो बच्चा है, वो लड़की है, औरत है, कोई भी है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। दूसरे नंबर पे हमने जो जिस जिस बंदे ने ये ज़्यादती की है
हमें उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है। अब ये चीज़ समझे, कहा जाता है कि अगर औरत ने रिवीलिंग क्लॉथ्स पहने हैं तो वो खुद इनवाइट कर रही है कि उसका रेप किया जाए। ये भी विक्टिम ब्लेमिंग की एक बहुत बड़ी रीज़न जो एक एग्जांपल है। देखिए, मैं एक इस्लामिक माशरे में पला बड़ा था जहाँ पे मुझे ये चीज़ सिखाई गई कि अगर औरत ने रिवीलिंग क्लॉथ्स पहने हैं तो वो गलत कर रही है, लेकिन अगर मर्द ने आंखें नहीं झुकाई ना तो वो भी गलत कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें एक औरत ने रिवीलिंग क्लॉथ्स पहने हैं तो वो तो वेस्ट में भी पहनती है, वो तो दुबई में भी पहन सकती है। क्या उन सबका रेप होता है? नहीं। एक रेपिस्ट जो है ना उसको एक्सक्यूज़ चाहिए होता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ तो वही मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर यही रीज़न है तो बच्चियों का रेप क्यों होता है? जो पर्दे में औरतें होती हैं उनका क्यों रेप होता है? तो इससे साबित होता है कि रेप जो है उसका रिवीलिंग क्लॉथ से कम और मर्द की साइकोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक़ है। देखें, जो मर्द रेप कर रहा है ना वो अपनी पावर डोमिनेंस ये शो कर रहा है, दूसरे नंबर पे लैक ऑफ एजुकेशन का भी शिकार है। जैसे कि बचपन में अगर उसको सिखा दिया जाए कंसेंट क्या होती है, नो मीन्स नो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, तो वो एक बोझ उस समझता ना एंटाइटलमेंट का कि मुझे कुछ चीज़ ना करिए तो फिर भी मैंने वो करना है क्योंकि मेरा दिल मान रहा है, मेरा दिल करता मैं ये करने को, ये ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि रेपिस्ट को सज़ा किस तरह से देनी चाहिए। देखिए, जब सबसे पहले तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ये डिबेट ही ख़त्म कर देंगे कि किसी भी सूरत में हमने विक्टिम को ब्लेम नहीं करना। जिसके साथ ज़्यादती हुई उसको हमने एम्पावर करना है, इनकरेज करना है, एम्पैथाइज़ करना है। पहले नंबर पे तो ये चीज़ जब हम डिस्कस कर देंगे ना, फिर हम आएंगे उसकी जज़ा की तरफ। आप देखें, डीएनए टेस्टिंग के थ्रू हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम आराम से पकड़ सकते हैं जिस बंदे ने ये जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज था, सॉरी, उसको कल्प्रिट तक, एक्यूज से कल्प्रिट तक का सफ़र तय करवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात आती है सज़ा के ऊपर। देखिए, रेप के बारे में मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा ट्राइबल सज़ाएँ जो है ना उनकी तरफ सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग लिबरल ये डिबेट करते हैं कि, और इसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा शामिल हैं, वो कहती हैं कि जो रेपिस्ट है ना उसको एजुकेट करना चाहिए। भाई बस एजुकेट कर दो उसको, रीहैब में भेज दो, वो बाहर आके एक अच्छा बच्चा बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं, डेथ पेनल्टी भी नहीं, और भी कोई सख्त सज़ा नहीं। अब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरे दोस्त भी अक्सर कहते हैं जो जो उन्होंने ये केसेस देखे हैं, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि हम ऐसे हम गांव में भी रहे हैं, शहरों में भी रहे हैं, और मैंने ये पंचायतें लगती, ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। मैंने आज तक किसी रेपिस्ट को बाहर आके अच्छा इंसान बनते नहीं देखा। आई डोंट बिलीव रेपिस्ट डिजर्व सेकंड चांसेस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ क्रिमिनल्स जो हैं वो डिज़र्व करते हैं सेकंड चांसेस। मर्डर पाँच दफ़ा इनवॉलेंटरी एक्ट होता है, पाँच दफ़ा मजबूर आउट ऑफ कंपल्शन कर जाते हैं, इम्पल्सिव एक्शन होता है। रॉबरी, अगर आप चोरी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर आई बिलीव क्रिमिनल्स दे डू डिजर्व सेकंड चांसेस। लेकिन जब बात आती है ना रेप की, इट्स मोर ऑफ ए वॉलंटरी एक्ट। ये एक तरह से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक्सरसाइज करनी, पावर डोमिनेंस शो करनी इस पेट्रियार्कल माशरे में, ये शो करना कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल हैं, और ये करके वी कैन गेट अवे विद दैट। देखिए, जो विक्टिम्स है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ वो थ्राइव करते हैं। ये जो सोसाइटी का ये ना, अंडरस्टैंडिंग करो, डेवलप करो भाई, एम्पथाइज करो जिसने जुल्म किया। नहीं, रेपिस्ट दे डोंट डिजर्व दैट। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है ना, जिसको आपने सारी उम्र के लिए ट्रॉमा दे दिया है, उसको डिसाइड करने दें, पहली चीज़ तो ये। लेकिन मुझे पता है ये आइडियल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सज़ाएँ तो प्रैक्टिकल है ना। लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर दें, आप उनको पकड़ें, आप लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो तेज़ हों, और उसके बाद आप सज़ाएँ सख्त रखो, एक प्रेसिडेंट सेट करो। और वो कैसे, ये समझे, जो कम से कम सज़ा मेरी नज़र में है ना, दैट इज़ केमिकल कैस्ट्रेशन। अब लोग कहेंगे ओए होए होए क्या बात कर रहा है भाई, तोबा तोबा, ये तो इसने ट्राइबल माइंडसेट है, और क्या जी ये पत्थर के ज़माने की बातें, डार्क एजिस में वापस चले गए, किस तरह की बात कर दी। मैं आपको समझाता हूँ। जो औरतें ये कहती हैं ना, और जो मर्द ये लिबरल ये कहते हैं कि नहीं भाई
रेपिस्ट को 1-2 साल रिहैब में रख के वापस लाना चाहिए। मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल, हैंड ऑन हार्ट ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो रेपिस्ट जो है वो आपके बच्चे का ड्राइवर बनेगा, आपके घर का चौकीदार बनेगा, या आपकी बेटी को वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएगा, या मैं एक्सट्रीम कहता हूँ कि आप अपनी बेटी का उसके साथ शादी करोगे? अगर तो आपका इन सब सवालों का जवाब हाँ है ना, तो फिर तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन अगर इनमें से आपके एक सवाल का भी जवाब ना है ना, तो दैट मीन्स कि डीप इन योर हार्ट्स ऑफ हार्ट आप मानते हैं क्या इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स कि ये इन द एंड फजूल चीज़ है। रेपिस्ट जो है, मैंने उनको बाहर आके देखा है, वो वापस वही काम करते हैं। क्योंकि इनकी साइकोलॉजी क्या है, देखो, एक तो वो पावर डोमिनेंस वाला जो उनके माइंड में पहले से बना दिया गया, दूसरे नंबर पे हम ऐसे दौर में रह रहे हैं, साइकोपैथ्स को भी निकाल दो, एक अच्छा खासा जो इंसान है, पोर्नोग्राफी हम इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा आज के दौर में होगा, क्योंकि आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, आपके पास रील ऐसी आती रहती हैं, तो वो आपको इस तरह से क्यूरियस करती हैं, आपकी क्यूरियोसिटी अरोज होती है, आप जाके देखते हैं। मैं यहाँ पे टेड बंडी को रेफ़र करने करूँगा। वो एक सीरियल किलर था, उसका लास्ट इंटरव्यू है, कन्फेस किया था उसने। उसमें वो बताता है कि मैंने अपने साथ जितने भी क्रिमिनल्स देखे थे वो सारे पोर्नोग्राफी देखते थे, और उस वजह से उसका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक है आप नॉर्मल पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं दिस इज़ हार्मलेस। एक है जो आप एक्सट्रीम देखते हैं, जिसमें आप फोर्स्ड ऐसे सीन्स होते हैं ना, एक्टिंग की होती है, फोर्स्ड रेप है, BDSM है, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो उसका आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है, और फिर आप वही चीज़ें रियल में ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्यों आप समझते हो कि उधर तो सब कुछ हो रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, और वो नहीं सोचते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रेप्रिकॉशंस क्या है। देखो, इस सब को रोकने का एक ही तरीका है कि आप इसके लिए सज़ाएँ सख्त से सख्त करो। एक्सट्रीम केसेस में डेथ पेनल्टी, मिनिमम केमिकल कैस्ट्रेशन, और अगर कहीं मिडल में आके रुकना तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि अगर आप समझते हो कि आप उसको बाहर निकाल के इस माशरे को बेहतर कर दोगे, इस माशरे में बुराई ख़त्म करोगे और कंट्रीब्यूट करोगे बेटरमेंट की तरफ, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा झूठ है। और वंस अगेन जो लोग इसको डिफेंड करेंगे, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो जो 4 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब तलाश करें। और इस नोट पे मैं इख्तिताम करता हूँ कि अगर हम सारे रोल प्ले करें, एजुकेट करें, विक्टिम ब्लेमिंग ख़त्म करें, विक्टिम के साथ हम एम्पैथी का इजहार करें, एम्पावर करें, उसको इनकरेज करें कि वो जस्टिस के लिए बाहर निकलें। जो रेपिस्ट हैं या इस तरह के ऑफेंडर्स हैं उनको हम शेम करें, उनके साथ लड़ें, उनको जो अपने बच्चों को ये सिखाएं कंसेंट क्या है, नो मीन्स नो, अपनी भाइयों को, अपनी फैमिली को, अपने बेटों को, ये औरतों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि छोटे बच्चों को सिखाएं किस तरह से औरत की आपने स्पेस की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी एक प्राइवेसी है, उसको आपने इन्वेड नहीं करना, किस तरह से उसकी नो मीन्स नो किसी भी सूरत में। ये जब आप उनको सिखा देंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं इस नोट पे एंड करना चाहता हूँ कि जब तक हम सब मिल के फ़ाइट नहीं करेंगे, इस अज़ाब को हम कम से कम नहीं करेंगे, तब तक हम सब इन मर्दों पे इल्ज़ाम लगता जाएगा कि ऑल मैन आर द सेम।